ओम साई राम। अभी कुछ दिनों से आपके संदेशों में ना शिवशी जी आप भी ध्यान दोगे ना, तो पिछले 10-15 दिनों में ये संदेश बार बार बाबा ने दिया है कि मुझ पे विश्वास रखना, अपना विश्वास हिलने मत देना। जब मैं हूँ तेरे साथ तो तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मैं तेरा ही नहीं, तेरे अपनों का भी बहुत ख्याल रख रहा हूँ। मैं तेरे अपनों को कुछ नहीं होने दूँगा, मैं किसी की जान की हानि नहीं होने दूँगा। तो कभी बाबा बोलते हैं तू घबराना मत, बस हिम्मत रखना, मैं तेरे साथ साथ चलूँगा। और पिछले जो 1 साल 2 साल से कभी फाइनेंशियल कभी हेल्थ को लेके जितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं ना, उसमें मैंने कभी बाबा से शिकायत नहीं की, क्योंकि मैं सहचरित्र जी का पाठ करती हूँ। तो उसमें बाबा ने हर जगह यही लिखा है कि अपने कर्मों को जितना जल्दी भोग लोगे ना, उससे तुम्हें ही राहत होगी। कर्मों को भोग लेना चाहिए। तो मैं कभी बाबा से शिकायत नहीं करती कि बाबा मेरे साथ ही क्यों, कभी ये प्रॉब्लम ठीक होती है तो कभी वो, नहीं करती शिकायत। मुझे लगता है ठीक है, कभी मेरी परीक्षा है, कभी ये मेरा जो भोग है, और बाबा मेरे अच्छे दिन लाएंगे ही लाएंगे। वो मेरे अच्छे दिनों के लिए ही वो मुझे इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ दे के ख़त्म करना चाहते हैं। तो मैंने जैसे भी बताया ना कि आपके कुछ दिनों से संदेश में सब चल रहा था, और मेरे मन में भी 10-15 दिन से ना बहुत ज़्यादा उथल-पुथल चल रही थी। क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछले एक्सपीरियंस में भी बताया था कि हस्बैंड की तबीयत ख़राब हुई थी, वो उस टाइम भी आईसीयू में थे, बट उस टाइम पे प्रॉब्लम कुछ और थी। बट मुझे तभी लग रहा था कि मे बी वही प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो बहुत डल फील कर रहे थे, उनको भूख वूख फिर से नहीं लग रही थी, चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा थी, वीक बहुत ज़्यादा थे। और टेस्ट कराने को बोलती थी तो इतना काम का प्रेशर और कुछ कुछ इतनी टेंशन्स की चिड़चिड़, मतलब होता नहीं कि इंसान इरिटेट हो जाता है अंदर से, तो तभी ठीक नहीं है, बट उस चीज़ को बोलते नहीं थे कि हम लोग और टेंशन में आएंगे। तो सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं रोज़ बाबा के सामने बोलती थी बाबा देखो ना क्या हो रहा है। और बनारस में एक चीज़ था ना कि वो, मैं बॉर्न एंड बॉट अप वहाँ की हूँ, तो मुझे जब भी उनको कुछ हुआ, चाहे मुझे चाहे बेबी को, तो मैं फटाक से एक्शन लेती थी, निकल जाती थी। बट आज चीज़ न्यू फॉर मी, यहाँ कैसे होगा बाबा, क्या होगा, उनको ठीक रखना, उनको कुछ होने नहीं देना। और आपको पता है अभी रामनवमी वाले दिन यहाँ पे ना रांची में बहुत जुलूस निकलता है राम जी का। बहुत, उस दिन लाइट भी चली जाती है 2 बजे दोपहर से, फिर रात वात में आती है जब तक जुलूस ख़त्म नहीं हो जाता है। हम सारे एकदम फैमिली में एकदम अच्छे से, उस दिन हस्बैंड का मूड भी अच्छा था, सब आराम से शाम को बात कर रहे थे, और अचानक से वो बालकनी से उठ के वॉशरूम की तरफ जा रहे थे, और उनकी आवाज़ आई मुझे बहुत तेज। रूम में दौड़ के गई तो मैंने देखा कि वो बेड पे गिरे हैं, और जैसे फीट आता है ना, वैसे उनकी पूरी बॉडी अकड़ गई है, मुँह से झाग और सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम है। घबराहट में मैंने सबको आवाज़ दिया, फिर मम्मी पापा, हम सबका कोई उनका पीठ सहला रहा था, कोई हाथ पैर सहला रहा था। और मैंने 1 सेकंड में ना, मैं दौड़ के गई बाबा की, कुछ हो नहीं रहा था तब तक, मैं बाबा की गोदी लेकर के आई, उनके माथे पे लगाई, और उन्होंने ना अपने दाँत से पूरी जीभ अपनी दबा ली थी, तो मुँह नहीं खुल रहा था। वो फर्स्ट अटैक था लाइफ में हम लोगों ने देखा, और उनके लिए भी। इस तरह मैंने वो गोदी उनके मुँह में डाली और उनका पीठ सहलाने लगी। विदिन अ 15 सेकेंड वो कॉन्शियस हुए, और कॉन्शियस होते ही बोलते हैं कि क्या ऐसे क्यों कर रहे हो तुम लोग, मुझे क्या हुआ था, क्योंकि वो फीट कब आया, उसका क्या था, उनको कुछ फील नहीं हुआ था। फिर जब उनको उन लोगों ने पानी पिलाया ना, तो उनको लगा कि जैसे गले में कुछ है। तो जब वो स्पिट किए ना, तो बहुत सारा ब्लड निकला, तो हम सब बहुत डर गए कि ये क्या है। तो फिर तुरंत मेरे फादर इन लॉ और हम लोग सब लोग डॉक्टर के पास जाने के लिए, जो चाचा चाची भी, मेरे एक अंकल आंटी हैं वो लोग डॉक्टर, उन्हें फ़ोन किया। तो यहाँ पे मेडिका हॉस्पिटल है, चाचा ने तुरंत अपने फ्रेंड से बात किया, हम लोग वहाँ गए। और मैं बस यही मना के गई थी कि बाबा देख लेना, रास्ते में अगर कुछ हुआ तो क्या करेंगे हम। उदी पिलाई थी मैंने, उदी लगाया था। यहाँ से वो हॉस्पिटल जो है, क्योंकि वो लाइक मैदान था ना, पोलो है, तो हम लोग बस से आते थे, तो मेरे घर से वो मैक्सिमम 50 मिनट्स तो मिनिमम लगता ही लगता है जाने में। वो रास्ता मेरे हस्बैंड इतने अच्छे से क्लियर किए। इवन हॉस्पिटल में गए, इमरजेंसी में सबसे पहले वो एडमिट करते ना, तो इमरजेंसी में जाते ही
वो बेड पे लेटे। मैं ऐसे ही सर सहला के पूछ रही थी कि क्या हो गया था तुमको। वो बोले पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया। देन सेकेंड अटैक जो आया ना, बहुत तेज़ आया वो। उनका फेस, उनका हाथ पैर पूरा अकड़ गया, और इस बार तो वो होश में ही नहीं आया। वो डॉक्टर्स ने उनको कंट्रोल किया, सक्सेशन से उनके गले में और वो जो पहले ब्लड निकला था ना, डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने अपनी टंग जो है इतनी तेज़ दबाई थी ना जी, कि वो ब्लड अंदर चला गया था गले में। तो सक्सेशन से गले से ब्लड निकाला, फिर उनको डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगा दिया। उस देख के कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने बोला कि हम इन्हें न्यूरो आईसीयू में शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के बाद बोला कि शिफ्ट हो गया, आप एक बार जाके पेशेंट को देख सकते हो, फिर सुबह विजिटिंग टाइम पे ही देखोगे। रूम में गए ना तो देखा उनको, उनकी पूरी बॉडी को ना डॉक्टर्स ने बांध रखा था, पैर के पास, नीज के पास, हाथ के पास, चेस्ट के पास। इतना दर्दनाक सीन था ना सुयशी जी। मैंने पूछा क्यों बांधा, तो उन्होंने बोला कि मैम फिर अगर दोबारा बार बार आएगा ना तो बॉडी की कौन सी हड्डी, कौन सी नस, कहाँ कैसे वो लेके मूव करेंगे, उसके रिस्क के चलते। इनके साथ एक चीज़ और हो रही थी, कंजर्वेशन हार्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, पल्स रेट हाई हो गई थी, इसलिए ऑक्सीजन लगाना पड़ा था। डॉक्टर से मैंने बोला इट्स फीट, मतलब जान का तो नॉर्मल, जान तो सेफ है ना। उन्होंने बोला इनका कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है हार्ट में, ऑक्सीजन लेवल अगर बढ़ाया और उसमें इनको ये फीट रिपीट करता गया तो वेंटिलेटर पे करना पड़ेगा। कुछ समझ नहीं आ रहा था, आईसीयू से निकल के बहुत रोई। लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं घर से निकल रही थी साकेत को लेकर के, हस्बैंड को। तो मैं दौड़ के मंदिर में गई थी। बाबा की बहुत सारी मंदिर में मेरी फ़ोटो, लेकिन एक फ़ोटो उदी के साथ आई थी मेरे पास। वो फ़ोटो मैंने उठाया, उदी पर्स में डाला, दोनों रखा था। मैं दौड़ के गई आईसीयू में जाने के लिए। लास्ट टाइम डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं 1 सेकंड में आ जाऊँगी। मुझे लग नहीं रहा था कि वो लोग मुझे ऐसा करने देंगे कि नहीं। आईसीयू में गई, मैंने डॉक्टर को बोला डॉक्टर ये फ़ोटो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, इतनी छोटी सी फ़ोटो है, मैं इनके सर के पास जो टेबल था बस यहाँ रख रही हूँ। तो जूनियर डॉक्टर ने मना कर दिया कि नहीं, सीनियर डॉक्टर है, व्हाट हैपन। मैंने कहा सर बस इसको रखना चाहती हूँ। उन्होंने मुस्कुरा कर बोला रख दो आप। हाथ में होती थी। मैंने कहा सर मुंह में नहीं डालूंगी, सिर्फ सर पे लगाने दो। बोला लगा दो। उसके बाद नीचे आ गई। आईसीयू में जाने ही नहीं देते थे, रात रात भर मैं जा रही थी दरवाजे से ही गार्ड से पूछती थी कि देखो ना, खाली पूछ लो, हालत पूछ लो कि ठीक है। गार्ड बोलता था नहीं ठीक है अब जाओ। पूरी रात बाबा से मनाया। फिर रोते रोते यूट्यूब पे बाबा के संदेश के लिए 3 साढ़े 3 बजे आपका संदेश पब्लिश होता है। खोलने के लिए यूट्यूब खोला था तो एक संदेश था, मैंने बोला था ना मैं तेरे साथ चलूँगा, तो तेरे साथ हूँ, और मुझ पे अगर विश्वास है तो घबरा मत। नहीं घबराई। फिर मैं बस बाबा का पाठ करती गई और सुबह तक वो खतरा टला। फिर 72 आवर्स का खतरा था, वो भी टला। एंड माय गॉड ग्रेस साकेत आज घर पे। तो मैं आप सबसे बस इतना बोलूँगी, बाबा से विश्वास मत खोना, वो कुछ अनिष्ट नहीं होने देंगे। विश्वास डगमगाएगा ना तो दिक्कत हो सकती है, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, पर विश्वास मत खोना। उस टाइम पे पाठ करो, बाबा का नाम जाप करो, बाबा कुछ अनिष्ट नहीं होने देते। और अब जब से साकेत घर आए हो तब से बाबा सिर्फ एक ही चीज़ बोलते हैं कि तूने बहुत सह लिया, तूने बहुत कर लिया, अब तेरे अच्छे दिन आएंगे। और मुझे लगता भी है। ओम साई राम।